Nikita Merota from BSc BEd थर्ड ईयर फ्रॉम कौटिल्य वुमन टीटी कॉलेज। आज हम बात करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और वो कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट होता है वो होता है 0.5 ग्राम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इट इज़ कम्प्लीटली एक्टोडर्मल फोरब्रेन के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है और वेंट्रल साइड पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और ये कनेक्ट रहती है हाइपोथैलेमस के द्वारा थ्रू द एक स्टॉक जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। मीन्स ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है एक स्टॉक यानी डंडीनुमा संरचना के द्वारा जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इसे मॉडिफिकेशन कहा जाता है हाइपोथैलेमस का। इट इज़ एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू एडिनोहाइपोफाइशियस जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी तथा न्यूरोहाइपोफाइशियस जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस थ्रू इनफंडिबुलम। तो जैसे कि हम इस डायग्राम में देखकर समझ सकते हैं कि ये ऊपर हाइपोथैलेमस है, यह हाइपोथैलेमस नर्व्स है, ये इधर इंटीरियर पिट्यूटरी है तथा दूसरी तरफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और नीचे है सेला ट्यूब्रिका। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द सेला ट्यूब्रिका कैविटी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? एक कैविटी में सिचुएटेड होती है जिसे सेला ट्यूब्रिका कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हाइपोफाइशियस। इसे क्या कहा जाता है? हाइपोफाइशियस भी कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइशियस कैसे अराइज होता है? ये बक्कल कैविटी के रूफ से एक आउटग्रोथ की फॉर्म में ओरिजिनेट होता है जिसे राथे का पोर्च कहा जाता है। और न्यूरोहाइपोफाइशियस कैसे ओरिजिनेट होता है? ये डाउन ग्रोथ होता है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ डाइसिफेलॉन इन फोरब्रेन। ये क्या होता है? आउटग्रोथ के रूप में होता है डाइसिफेलॉन के जो फोरब्रेन में प्रेजेंट है। ये ब्रेन से अटैच ही रहती है इनफंडिबुलम के द्वारा और पिट्यूटरी स्टॉक के द्वारा। हाइपोफाइशियस जो प्रोटेक्ट वेन्स होती है वो क्या होती है? ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड सप्लाई टू एंटीरियर पिट्यूटरी। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो दो भागों में डिवाइड रहती है। एक होता है एडिनोहाइपोफाइशियस जो 75% बनाता है टोटल सिक्रेशन का और दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफाइशियस जो 25% बनाता है टोटल सिक्रेशन का। अब ये भी तीन भागों में डिवाइड रहता है। एडिनोहाइपोफाइशियस जिसे कहा जाता है पैरा, पार्स डायलोटिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूब्रिका। ठीक है। एडिनोहाइपोफाइशियस किससे मिलके बना रहता है? ये सेल्स से मिलकर बना रहता है जिन्हें क्रोमोफोर्स और क्रोमोफिल्स कहते हैं जो स्वयं हार्मोन सिक्रेट करती है विद इन द एक्सेप्शन ऑफ पैरा ट्यूब्रिशियस जो केवल ग्लैंड और उसके ब्लड वेसल्स के लिए एक सिंपल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब न्यूरोहाइपोफाइशियस जो रहती है ये कंप्रेसिस होती है न्यूरल स्टॉक और इनफंडिबुलम से एंड पार्स नर्वोसा और न्यूरल फ्रॉम द न्यूरल लोब्स से। ओके। अब जो पैराडायलोशियस है ये भी दो भागों में डिवाइड रहता है, क्रोमोफोर्स एंड क्रोमोफिल्स। अब क्रोमोफिल्स जो रहती है ये भी दो भागों में डिवाइड रहती है, एडिनोफिल्स और बेसोफिल्स। एडिनोफिल्स जो है वो तीन भागों में डिवाइड रहती है जिन्हें कहा जाता है सोमेटोट्रॉफ, लेक्टोट्रॉफ और कॉर्टिनोट्रॉफ। अब सोमेटोट्रॉफ क्या रिलीज़ करती है? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करती है। लेक्टोट्रॉफ रिलीज़ करती है लेक्टोट्रॉफ हार्मोन को तथा कॉर्टिकोट्रॉफ हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। बेसोफिल्स जो रहती है ये भी दो भागों में डिवाइड रहती है। ठीक है। थायोट्रॉफ और ग्रेन्युलोट्रॉफ स्टैन। ठीक है। ये क्या देते हैं? थायरोट्रॉफिन हार्मोन को रिलीज़ करती है तथा दूसरा FSH और LH को रिलीज़ करती है। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एंटीरियर जो पिट्यूटरी रहती है वो दो भागों में डिवाइड रहती है, पार डायलोशियस और पार्स ट्यूब्रिका। तो ये हार्मोन्स रिलीज़ करती है जो 5 टाइप्स के होते हैं और दूसरी साइड पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है। ये मोस्टली हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करती है जो ट्रॉपिक सेल्स द्वारा रिलीज़ होते हैं।
ऐसे हार्मोन जो अदर ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं उन्हें ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। ये इंड्यूस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, बिकॉज ये क्या करती है, ये बहुत लार्ज नंबर के सिक्रेटरी हार्मोन रिलीज़ करती है तथा एक्टिव करती है अदर ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड रहती है वो कंट्रोल करती है, ओनली कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस ग्लैंड सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को वो कंट्रोल करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को नहीं करती, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन ही होता है हाइपोथैलेमस का। ये जो हार्मोन सिक्रेट करती है एडिनोहाइपोफाइशियस, ये करती है ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को, जो 2 भागों में डिवाइड रहता है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ जो है वो 3 भागों में डिवाइड रहती है, जिन्हें बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स कहते हैं, तथा मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है, जिसे फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कहा जाता है।